हाँ तो भैया मैं आ चुका हूँ फिर से तारक मेहता के उल्टा चश्मा के इस वाले एपिसोड के मिस्टेक्स को लेकर के, जिसमें मेहता साहब को मिलता है हाफ डे। खैर अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके पूरा एपिसोड देख सकते हो। और हम लोग आगे बढ़ते हैं मिस्टेक्स की ओर। तो गाइज यहाँ देख सकते लड़की आपको दौड़ते हुए सी विंग की तरफ जाती हुई दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही अब्दुल को दिखाया जाता है तुरंत ही तो यहाँ वही लड़की अब्दुल के पीछे नजर आती है और फिर से वो सी विंग की तरफ जा रही होती है। यहाँ आप देखो मेहता साहब, आप इस जगह पर देख सकते हो मेहता साहब इस गिलास को यहाँ पर अपने सामने पर रखते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल दूर से दिखाया जाता है ये गिलास तो उनसे बहुत ही दूर नजर आता है। इस वाले सीन में अंजलि और मेहता साहब रोमांस करते हुए नजर आते हैं और उधर पीछे से चाचा जी आ जाते हैं जो कि इनको देखकर घबरा सा जाते हैं। राजा जी। लेकिन चाचा जी को इतना घबराने का क्या ही जरूरत था, वो इनको इग्नोर करते हुए सोसाइटी के बाहर भी तो जा सकते थे। इतना तो जरूरी था नहीं कि उनको देखकर ये घबरा जाए, और ये लोग तो सिर्फ गले ही मिल रहे थे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? उतने में यहाँ चाचा जी का थोड़ा सा ओवर एक्टिंग दिखाया जाता है, और इतना ही नहीं, चाचा जी तो सोसाइटी के बाहर जाने का रास्ता भी भूल जाते हैं। अगले मिस्टेक की अगर बात करें तो मेहता साहब से जब अब्दुल पहली बार पूछता है कि मेहता साहब आप क्या लिख रहे हैं, तो वो बोलते हैं होली के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही चाचा जी पूछते हैं तो वो बोलता है त्योहार के बारे में लिख रहे हैं। मतलब कि इनको खुद कंफर्म नहीं है अभी कि लिखेंगे किस चीज पे। और अंजलि और चाचा जी को तो ये सुनाने भी लगते हैं कि ऐसा ऐसे मैं इस कविते में लिखने वाला हूँ। और अगले ही पल जब अब्दुल आता है और अब्दुल आकर के पूछता है कि अच्छा सुनाइए मेहता साहब आपने क्या लिखा, तो मेहता साहब अब्दुल को बोलता है अभी तक शुरुआत भी नहीं किया है। मतलब कि एक तरफ कविता सुनाया भी जा रहा है और एक तरफ कुछ लिखा ही नहीं है। एक्टिंग है। नहीं, आज हाफ डे। ओ अच्छा एंजॉय। लेकिन मेहता साहब को मिला हुआ है हाफ डे, जो कि पूरे गोकुल धाम वासी को तो पता चल गया। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि यहाँ लोगों को तो कंपनी वाले आधे घंटे की छुट्टी नहीं देते हैं और इनको तो हाफ डे दिया है, वो भी कंपनी वालों ने खुद से। अगर लोगों का काम नहीं होता है फिर भी कंपनी वाले कंपनी में बैठा के रखते हैं, फिर भी फ्री का पैसे नहीं देते, और इनको तो हाफ डे मिल रहा है, वो भी पूरे आधे दिन का छुट्टी। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। रुको जरा सबर करो। दोस्तों इस जगह पर आप देख सकते हो भिड़े और माधवी भाभी के पीछे में आपको कुछ रोशनी आता हुआ आपको दिख रहा होगा, जिससे अगल बगल के सामान का आपको परछाई भी दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ही माधवी भाभी की तरफ जूम किया जाता है, वो सेम दीवार पर अगर आप नजर डालो तो वहाँ कोई भी रोशनी आता हुआ नजर आ ही नहीं रहा है। तो इस वाले सीन पर रोशनी कहाँ से आ रहा था? यहाँ पर भिड़े टप्पू सेना को बोलते हैं कि तुम लोगों को ऑटो से क्यों जाना है, बस से चले जाओ। और 4-5 किलोमीटर तो हम लोग पहले के जमाने में पैदल ही चले जाते थे। तो इसका मतलब यहाँ पता चल रहा है कि टप्पू सेना जहाँ कलर खरीदने के लिए जा रही है वो गोकुलधाम सोसाइटी से ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 किलोमीटर है। और यहाँ उतने दूर के लिए भिड़े उनको 100 रुपया देता है, लेकिन माधवी उनको बोलती है और 100 रुपया देने के लिए, क्योंकि ऑटो का भाड़ा इतना 100 रुपया से ज्यादा हो जाएगा। अब आप ही सोचो 5 किलोमीटर का 200 रुपया कहाँ भाड़ा होता है, वो भी ऑटो का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही मिस्टेक। आपको कौन सा मिस्टेक सबसे बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके मन में भी कोई मिस्टेक अगर पकड़ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।